lesson number 23. The name of lesson number 23 is story writing. Wow, what an interesting chapter, students. कहानी लेखक. अब मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज बताऊंगी, आप उन पर ध्यान देना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे. जब भी आपको कोई अच्छी बात बताई जाती है प्यारे बच्चों, आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को देखकर सीखकर खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हम उन अच्छी बातों का कोई मोल नहीं है जब तक हम सीखने के बाद उन्हें खुद पर अप्लाई ना करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टोरियों को पढ़ेंगे. स्टोरी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? द वाइज फार्मर, यानी कि एक बुद्धिमान किसान. Once there was an old farmer. He lived in a village. एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान गांव में रहता था. He had 4 sons. उसके 4 पुत्र थे. They were lazy. वे क्या थे? बहुत ही आलसी थे. He advised team to work hard. वह उन्हें मेहनत करने की सलाह देता था. But they did not care for his advice. लेकिन उन्हें उसकी सलाह की कोई परवाह नहीं थी. They always quite among themselves. वह क्या करते थे? वे हमेशा अपनी मनमानी करते रहते थे और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे. One day the farmer fell sick. एक दिन किसान बीमार पड़ गया. He called his son. उसने अपने पुत्र को बुलाया. He said to them. उसने कहा, I have a treasure in my field. You may dig out under my death. उसने कहा कि मेरे खेत में क्या है? खजाना है. मेरे मृत्यु के बाद तुम उसे खोद कर निकाल लेना. Sometime, कुछ दिनों के बाद the farmer died. किसान की मृत्यु हो गई. After some days, कुछ दिनों के बाद his son went to the field. उसके जो बेटे थे वह कहाँ गए? खेत में खुदाई करने के लिए गए. They dug the field deeply. उन्होंने बहुत ही गहराई तक खुदाई की. But they found no treasure there. लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी खजाना नहीं मिला. Somebody advised them to sow seed in the field. और किसी ने उन्हें सलाह दी कि कुछ समय बाद उनकी फसल क्या होगी? अच्छी होगी. They had a rich crop. और उन्हें एक घनी फसल मिल जाएगी. Now they understood what the father had meant. They worked very hard. They became very rich. वह समझ गए कि हमारे पिता ने ऐसा क्यों कहा था, और इस कार्य को करने से और इस मेहनत को करने से हम क्या बन जाएंगे? बहुत ही रिच, यानी कि धनी बन जाएंगे. तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी एक किसान की जिसके 4 पुत्र थे जो मेहनत नहीं करते थे. मैं आप सभी प्यारे बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, मेहनत करनी बहुत जरूरी है. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे. तो ये थी हमारी स्टोरी. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पर आ जाते हैं. अब हम पढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2, द क्राउ एंड द पीकॉक. कौवा और मोर. Once there was a crow. He was stupid. एक बार की बात है, एक कौवा था, वह क्या था? मूर्ख था. He thought that he looks very pretty. He believed he was beautiful enough to talk with peacock. और उसे विश्वास था कि वह बहुत सुंदर है, मोरों की तरह दिखता है और उसी की तरह उसकी आवाज है. But he hated other crows. और वह और कौवों से नफरत करता था. His brother one day he found a peacock feather in the garden. Gladly he stuck his one feather. एक बार की बात है, उसने क्या किया? अपने भाई से नफरत करता था. एक दिन उसे बगीचे में क्या मिला? मोर का पंख.
क्या मिला? feather of peacock यानी कि मोर का पंख. Gladly he stuck his one feather, then he wanted to peak to walk the them, but they fall on him. उसने खुशी खुशी उस मोर के पंख को लगा लिया. वह मोरों के साथ चलने के लिए उसके पास गया, लेकिन मोर पर गिर पड़ा और उसे भाग पड़ा. अवे टू सेव हिज लाइफ, उसे अपनी जान बचानी थी. बट अदर क्रोस सब क्रैपिंग, लेकिन दूसरे कौवे काव काव करने लगे. हेल्प टू हिम देम ही सो द ओनली हिज ब्रदर कुड हेल्प हिम टू ट्रबल. किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, केवल किसने की? उसके भाई ने. तो प्यारे बच्चों, क्या था उसका मोरल? नेवर इमिटेट द अदर. हमें कभी भी किसी को क्या नहीं करना चाहिए, किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या कभी भी किसी को गलत तरीके से नहीं जज करना चाहिए. प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हम सभी को एक ही रूप दिया है, रंग दिया है. आप हमेशा उसका इस्तेमाल करें. आप कभी भी ये ना सोचें ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, मेरे अंदर कमियां हैं, वो बहुत अच्छा है. नहीं, हर एक वस्तु की, हर एक मनुष्य की अपनी अलग अलग अहमियत बनाई गई है. जैसे सूरज दिन में चमकता है, उसकी वैल्यू अलग है. चंद्रमा रात को चमकता है, उसकी वैल्यू अलग है. इसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको बनाया है. तो आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आई होगी. स्टोरी नंबर 3 पर आ जाते हैं. ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी कि प्रयास करें और पुनः प्रयास करें. रॉबर्ट बुश वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट बुश स्कॉटलैंड के राजा थे. ही हैड मैनी एनिमीज, उनके बहुत से शत्रु थे. His enemy attacked him, उनके शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया. He fought bravely against his enemy, और वह बहुत ही बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों से लड़े. But he was defeated, yet he did not lose heart. लेकिन उन्होंने फिर से अपनी सेना एकत्रित की और युद्ध किया. He again gathered his enemy and fight against his enemy. Again he lost the battle. In this way fight against his enemy many times, but every times he was defeated. क्या किया? उन्होंने फिर से अपनी सेना को एकत्रित किया, शत्रुओं से युद्ध किया. इस बार भी उन्होंने किसका? हार का सामना करना पड़ा. इसी तरह उन्होंने कई बार युद्ध किया. क्या किया? इसी तरह उन्होंने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार उन्हें क्या मिली? हार ही मिली. एट लास्ट, आखिरी में, he lost all hope of regaining his kingdom. लेकिन उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की सारी आशा खो दी. He hid himself in cave. He sat in the lonely peace and began cursing his bad luck. Just then he saw a spider trying to reach his web, and after some time fall down. वे गुफा में छिप गए. वहां उन्हें एक सुनसान जगह पर बैठ गए, अपनी बदकिस्मती को कोसने लगे. जस्ट तभी उन्होंने वहां मकड़ी के जालों को देखा. क्या देखा? स्पाइडर, यानी कि मकड़ी का जाला. जब वो वहां बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा? एक मकड़ी का जाला देखा. चलिए, उन्होंने देखा रीच द वेब बट समटाइम इट फॉल डाउन, कि जो एक मकड़ी थी वह जाले तक पहुंचने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बार बार जाती और नीचे गिर जाती. लेकिन कुछ देर हो गई. बट ट्राइड अगेंस्ट टू अगेन, वह बार बार प्रयास करती रही. एंड फॉल इन हिज टाइम फॉर 8 टाइम्स, और उसने 8 बार यह प्रयास किया. इन द 9th अटेम्प्ट इट रीच इट्स गोल, और वह 9वें प्रयास में अपने गोल पर पहुंच गई. देन Bird said to himself, this little spider can get success by trying again and again. Why can it? तब पुरुष ने मन ही मन में कहा, अगर यह छोटी सी मकड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हार नहीं मान रही है और बार बार प्रयास कर रही है, why cannot I?
तो मैं क्यों नहीं कर सकता। He again collect a large enemy, उसने फिर से एक विशाल सेना को एकत्र किया। He fight again his enemy and was victorious, उसने फिर से अपने किसको, सेना को एकत्रित किया, उसने दुश्मनों से फिर से लड़ाई करी। It proved that whichever knows hope, और उसने दिखाया कि हमारा प्रयास कभी भी हमारी उम्मीद को नहीं खत्म होने देती। We should try and try again, at last was success, वह अंतिम समय तक बार बार लड़ता रहा और वह फिर क्या हो गया, अंत में जाकर सफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, ट्राई एंड ट्राई अगेन। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, हमें अथक प्रयास करना चाहिए, हमें थक कर नहीं बैठना चाहिए। हमारा प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी जिसका नेम है अशोका द ग्रेट, यानी अशोक महान। Was see the Ashoka Chakra on the white strip of our national flag, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें एक अशोक चक्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सफेद पट्टी में अशोक चक्र बनाया गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर, यह कहां से लिया गया है, यह हमें अशोका स्तंभ से लिया गया है। It tells to keep going ahead and work to good of all, यह हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने और सभी के कल्याण के लिए काम करने का संदेश देता है। अशोका loved mankind and worked for good for all, अशोक में मानवता से प्रेम किया और सभी के कल्याण के लिए कार्य किया। अशोका was a great king of India, अशोक भारत के महान राजा थे। He was the son of बिंदुसार and grandson of चंद्रगुप्त मौर्य, यह कौन थे, बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। He ruled over a great kingdom include बिहार, बंगाल, वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन। क्या कहा उसने कि उन्होंने बिहार, बंगाल, पश्चिम, उत्तरी भारत तथा दक्कन सहित एक विशाल राज्य पर शासन किया। It had a great effort on Ashoka, he was very sad, इसका अशोक पर गहरा प्रभाव हुआ, वे बहुत दुखी हुए। He decided never go to war again, और उन्होंने फिर कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। He became a Buddhist, he worked hard to spread the teaching of Buddha far and wide, उन्होंने फिर कभी युद्ध नहीं किया, वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने क्या किया, शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने का प्रयास किया। He worked for the welfare of mankind, उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। He built many roads, he grew shady trees on both sides of road, he dug wells, built hospital for man animals, उन्होंने सड़क के दोनों ओर कुएं खुदवाए, मानव के लिए हॉस्पिटल बनवाए, एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए। He began to love his people, उन्होंने अपनी प्रजा से बहुत प्यार किया। He considered all men his children, he loved peace, उन्हें सभी मनुष्य से और जातीय बच्चों से बहुत प्रिय है। इन सारनाथ में नियर वाराणसी के पास we can beautiful अशोका पिलर with 4 lines on the top, कहाँ पे, वाराणसी में सारनाथ के पास एक हम ब्यूटीफुल पिलर देखते हैं जिसमें क्या है, 4 lines on the top, किस पे, स्तंभ पर 4 शेर बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। अब हम पढ़ रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है बेटर हंग्री देन अ सेल, यानी कि
गुलाम होने से बेहतर है भूखे रहना, यानी कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है हम भूखे रहें या मेहनत करके काम करें, लेकिन कभी किसी के गुलाम ना बने। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं हम। It was quite dark in a jungle. जंगल में काफी अंधेरा था। A hungry wolf was in search of food. और एक भेड़िया भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था। But he did not find food anywhere. लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। He was feeling so weak now. Also a dog was roaming there. वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वहां उसे एक कुत्ता घूमता हुआ मिला। हेलो मिस्टर वुल्फ, यू लुक सो वीक एंड इन ट्रबल टू। व्हाट इज द प्रॉब्लम फ्रेंड? द डॉग सेड टू हिम। तब नमस्कार श्रीमान भेड़िया, यूर सो वीक। तुम बहुत कमजोर और परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बताओ किसने कहा? Said to the dog to him. भेड़िए से कुत्ते ने कहा। Friend, the wolf replied, it had become difficult to find any food nowadays. तब भेड़िए ने कहा कुत्ते से, आजकल मैं खाना ढूंढने गया था लेकिन मुझे खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं अस्वस्थ हूँ। So how you are healthy and strong? तुम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? Would you please help me? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? The dog answered. कुत्ते ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। Don't lose your heart. If you don't mind, come with me to my master's house. आपको बुरा न लगे तो आप मेरे मास्टर के घर चलिए। There's You will got a lot of food. और वहां आपको बहुत सारा भोजन मिलेगा। I am ready. हाँ मैं तैयार हूँ। The wolf set out with the dog to his masters. जो भेड़िया था वह कुत्ते के साथ उसके मास्टर के घर चला गया। In the way the wolf noticed a dark hairless mark around the dog's neck. जब उसने देखा wolf ने नोटिस किया dark hairless mark around the dog's neck. उसने डॉग की नेक पर एक राउंडलेस नेक देखा। What is this friend? ये है क्या है? The wolf said to him. तब उसने कहा, Oh, it's because my master puts chain around my neck during the day. मेरा जो मालिक है वह मेरे गले में एक पट्टा बांध कर रखता है, but in the evening he sets me free them. और वह इवनिंग में उसको खोल देता है। I can walk around the dog explained to the wolf. और जिससे मैं घूम सकता हूँ, यह उसने सब कुछ किसको बताया? भेड़िया को बताया। Then I will go with the wolf said to turn the back. तब भेड़िया वहां से चला गया। The dog was puzzled and asked why. My dear, the wolf spoke to him. तब उसने कहा, I would like to remain hungry but I cannot be saved. तब भेड़िए ने कहा कि मित्र, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं हो सकता, मैं गुलामी नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।